साधु और बंजारन की प्रेम कथा, ये कहानी जरूर देखना, आपको पसंद आएगी। गहरे जंगलों के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, वहां एक तपस्वी साधु का आश्रम था। उनका नाम था सत्यनंद, एक योगी जिसने भोग और मोह को त्याग दिया था। वर्षों से वे कठोर तपस्या में लीन थे, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन घने जंगल में बंजारों का एक काफिला ठहरा। उन्हीं में थी चंपा, काजल से घिरी गहरी आंखों वाली, सांवली सलोनी रूपसी। उसकी चाल में मदहोशी थी और उसके घुंघरुओं की रुंझुन में एक अजीब सा सम्मोहन। वह ढोल की थाप पर नाचती, उसकी कमर लहराती और उसके घुंघराले बाल हवा में झूमते। जब सत्यनंद ने पहली बार उसे देखा तो उनकी आंखें ठिठक गईं। वर्षों की साधना एक पल में जैसे डगमगा गई, लेकिन वे संयमित रहे, अपनी साधना में डूबे रहे। चंपा ने सत्यनंद को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग सा आकर्षण जाग उठा। कैसा आदमी है यह, उसने सोचा, जो इस दुनिया की सारी मोह माया से परे है। वह हर रोज आश्रम के पास आती और कभी तालाब में स्नान करती, कभी पास के पेड़ से फूल तोड़ती, लेकिन उसकी असली इच्छा थी सत्यनंद को परखने की। एक रात पूर्णिमा का चांद अपनी पूर्ण आभा में था। जंगल का हर पत्ता शांत था, बस हवा मंद मंद बह रही थी। चंपा आश्रम के पास पहुंची और देखा कि सत्यनंद ध्यान में लीन थे। उसने धीमे कदमों से उनके पास जाकर एक दिए की लौ जलाई और कहा, महात्मा, क्या आपकी तपस्या प्रेम से बड़ी है? सत्यनंद ने आंखें खोलीं। चंपा का चेहरा चांदनी में और भी रहस्यमयी लग रहा था। प्रेम वासना नहीं होता बंजारन, सत्यनंद ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अगर प्रेम में वासना ना हो तो वह अधूरा नहीं हो जाता। चंपा ने मुस्कुराते हुए पूछा। उस रात के बाद चंपा बार बार सत्यनंद के पास आने लगी। कभी वह अपनी चूड़ियों की खनक से उन्हें विचलित करती, कभी अपने खुले बालों से हवा में मादकता घोल देती। सत्यनंद के मन में एक तूफान उठने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी। चंपा आश्रम के द्वार पर भीगती खड़ी थी। उसका लाल घाघरा और भीगकर उसके शरीर से चिपक गया था। सत्यनंद ने उसे देखा और उनकी सांसें तेज हो गईं। महात्मा, क्या आपने कभी किसी स्त्री को छुआ भी नहीं? चंपा ने शरारत से पूछा। सत्यनंद ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनका मन विचलित हो गया था। चंपा उनके करीब आई, इतनी करीब कि उसके भीगे हुए बदन की गंध उनके भीतर तक उतर गई। सत्यनंद उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने तपस्वी जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ी, लेकिन जब चंपा ने धीरे से उनका हाथ थामा तो वह लड़ाई समाप्त हो गई। उन्होंने पहली बार किसी स्त्री को महसूस किया। उनकी उंगलियां चंपा के चेहरे को छूने लगीं, उसकी अधरों पर ठिठक गईं। चंपा ने आंखें बंद कर लीं। यह वासना थी या प्रेम? उसी रात जंगल में पहली बार एक साधु और एक बंजारन की आत्माएं एक दूसरे में समा गईं। तपस्या और प्रेम का संगम हुआ। सुबह जब सूरज उगा तो सत्यनंद ने अपनी साधु वेशभूषा त्याग दी। उन्होंने चंपा का हाथ थामा और उसके साथ काफिले में चल दिए। अब मैं एक तपस्वी नहीं, एक प्रेमी हूं, उन्होंने कहा। और इस तरह जंगल के उस पुराने आश्रम में साधना खत्म हुई, लेकिन एक नई प्रेम कथा जन्म ले चुकी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।